नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरे प्यारे बच्चों, हमने 2-3-4 एपिसोड किए हैं, शायद आपको मिला हो। इसमें हमने शुद्धिकरण का काम किया है। आपके अंदर एक ठोस सोच बनाने का काम किया है। आज हम कुछ प्रेरक बातों का उल्लेख करेंगे। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। मित्रों, 3 चीज़ लें: गाजर, अंडा और कॉफ़ी। गाजर खाएं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अंडा ऊपर से कड़ा, भीतर मुलायम होता है। और काफ़ी कड़ा होता है। कॉफ़ी का दाना काफ़ी कड़ा होता है। इन तीनों को अलग अलग बर्तन में पानी डालकर बॉयल करने के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद आप उतारें, देखें क्या होता है। गाजर का ढक्कन खोलें, पिल हो गया, एकदम गिलगिला गया एकदम गाजर। मुंह में डालें, स्वाद खत्म हो गया। अंडा ऊपर से कड़ा था, कड़ा ही रह गया। अंदर जो मुलायम था वह भी कड़ा हो गया। तीसरे बर्तन को आप खोलें, जिसमें आपने कॉफ़ी के बीज डाले थे, वो बीज गायब हो गया और पानी को कलरफुल बना दिया। पानी एक घूंट पिए, स्वादिष्ट। परिवर्तन देखें। सबों को जिंदगी में आँच पर चढ़ना पड़ता है। आप इन तीनों में क्या बनना चाहते हैं? गाजर बनना चाहते हैं, अंडा बनना चाहते हैं, मुलायम से सख्त हो जाना चाहते हैं, या फिर कॉफ़ी जैसा अपने को विलुप्त कर सुगंधित कर देना पानी को, क्या ऐसा बनना चाहते हैं? मित्रों, पूरी दुनिया में 2 प्रकृति के लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में एक इमिक सोच के लोग होते हैं। इमिक ये अक्सर भाग्यवादी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, देखा देखी, सुनी सुनाई, रटी रटाई बातों पर विश्वास करते हैं। ये पुरातन पंथी होते हैं, नए चीज़ों से डरते हैं, अवैज्ञानिक सोच इनमें ज़्यादा होती है और इनमें EQ, इमोशनल कोशेंट ज़्यादा होता है। दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं इतिक, ETIC, इतिक। ये परिवर्तनकारी होते हैं। इनका लाइफ स्टाइल गोल ओरिएंटेड होता है। ये प्रगतिशील होते हैं। वैज्ञानिक सोच इनकी होती है। ये प्रयोग कर प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। ये नए अनुभवों के भूखे होते हैं, नए ज्ञान के भूखे होते हैं और इनमें IQ ज़्यादा होता है। कुछ लोग गलत कर निराश हो जाते हैं। हाउ टू गेन फ्रॉम मिस्टेक। बाजार गए, सेब आए, सेब वाले ने एक सेब थोड़ा दाग लगा हुआ दे दिया। आप घर में लाए, देखे, अरे
दाग लगा हुआ सेव दे दिया। आपने तो गलती की, देखा नहीं, लेकिन क्या पूरा सेव फेंक देना उचित है? नहीं, आप उस पोर्शन को जिसमें दाग लगा हुआ है काट कर हटा दें और बाकी सेव का उपयोग करें। यही बुद्धिमानी है। हाउ टू गेन फ्रॉम मिस्टेक। मित्रों, वैज्ञानिक ज्ञान होना एक अलग बात है, वहीं वैज्ञानिक सोच, आदत, व्यवहार, तदनुरूप कार्य करना बिल्कुल अलग बात है। हमने दो तरह के डॉक्टर देखे, एक सुबह में अगरबत्ती दिखाने वाला और एक ऑपरेशन के पहले बैठकर सिगरेट पीना, मूड बनाना और जाके सफल ऑपरेशन कर बाहर निकल जाना। फर्क समझ रहे हैं? मित्रों, आज जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उस पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भर करता है। लेकिन कैपेसिटी ही कोई बड़ी बात नहीं, कैपेबिलिटी ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी की सस्टेनेबिलिटी ही कैपेबिलिटी है। क्षमता की निरंतरता। मित्रों, किसी ने ठीक कहा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों को छूना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना, टिके रहना कमाल होता है। फिर एक बात आती है एटीट्यूड की। जैसे ही हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, हमारी नीयत बदल जाती है। यह कैसे निर्माण होता है? नियत का निर्माण कैसे होता है? आपका फेथ, आपका बिलीव्स, यही क्रिएट करता है हमारे एटीट्यूड को। ज्ञानबोध कब होता है? जब हम अपने अज्ञानता की सीमा को जान लेते हैं, वही तो सच्चा ज्ञान है। असली ज्ञान वही है, हम अपनी क्षमता का आकलन करते रहें और क्षमता वर्धन के प्रति सचेत रहें, सचेष्ट रहें, लगातार संघर्षशील रहें। हम औरों से बेहतर बन जाएंगे। मित्रों, हमारे मित्र ने कहा, समझदार बनने के लिए प्रतिदिन कुछ नया करें। समझदार बनने के लिए प्रतिदिन कुछ नया करें, नया सीखें। पर बुद्धिमान बनने के लिए हर दिन एक बेकार चीज़ों को यहाँ से बाहर निकालें, त्याग करें। आपके अंदर बेशुमार वृद्धि होगी। आप एक नायाब नमूना बनकर उभरने लगेंगे। मित्रों, अंडरस्टैंडिंग इज डीपर देन नॉलेज। कैसे? मैनी पीपुल who know you, many people who know you, but a few who understand you well. बहुत लोग आपको जानते हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कम लोगों को सच्ची समझ होती है कि आप सही माने में क्या है। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी क्या है? हम रोज़ 7 बजे बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद जब उठते हैं तो क्या पाए क्या खोए, समय बर्बाद किए,
कितना गेन किया, कितना हमारे भेजे में घुसा, क्या आपने कभी मूल्यांकन किया है? इसलिए कहता है कि पंक्चुअलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम. पंक्चुअलिटी is not about being on time, but it is basically about respecting your commitment. इसे फिर से सुने. Punctuality is not about being on time, but it is basically about respecting your own commitment. आपने जो प्रतिबद्धता की है, वचन दिया है, वचनबद्धता के साथ आप कितने लगनशील हैं, कितने प्रयासशील हैं, यह मुख्य बात है. बहुत लोगों की यह बात आती है, शिकायत आती है, सर हम भूल जाते हैं, सर हमारा याददाश्त ठीक नहीं है. फॉरगेटिंग फियर इज बेसलेस. फॉरगेटिंग और रिमेम्बरिंग के बीच स्टडी को यह क्यों होता है, इसे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट सर विलियम जेम्स ने एक नाम दिया. फॉरगेटिंग और रिमेम्बरिंग के बीच के जो द्वंद्व हैं मस्तिष्क में, इसका एक नाम दिया जिसे थिंगुमी बॉब प्रिंसिपल कहते हैं. क्या? थिंगुमी बॉब प्रिंसिपल. मित्रों, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, याद करते हैं, अगर हम 24 घंटे बाद उसे ना दोहराएं तो वह 10% 20% घट जाता है. अगर 7 दिन बाद उसे देखें तो वह 50% हो जाता है हमारा याददाश्त. लेकिन अगर 21 दिन तक, 3 सप्ताह तक छोड़ दें तो वह 0 पर पहुंच जाता है. हमारे याददाश्त खत्म, कुछ याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं. इसका कारण वीक इम्प्रेशन. अगर किसी पेपर को पढ़ रहे हैं, स्याही कम है, धुंधला नज़र आ रहा है, तो हम साफ साफ नहीं पढ़ पाएंगे. उसी तरह से अगर हम फोकस करके नहीं पढ़ते हैं तो दिमाग में गहरी छाप नहीं पड़ती, और बाद में जब उसे हम देखते हैं, इस वीक इम्प्रेशन के कारण हमें फॉग की स्थिति में जाना पड़ता है, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है. दूसरा, डिसयूज. अच्छा देखेंगे, रख दिया आपने, उसकी उपयोगिता को भूल गए, उसे उपयोग में ना लाया. कुछ दिन के बाद वो चीज़ें हम भूल जाते हैं. तीसरा, इंटरफेरेंस. पढ़ने के दरमियान बीच बीच में तोड़ना, अपने को अलग करना, एक तारतम्य, एक लगातार जो हमारी अवस्था होती है उससे विचलित होना. दिमाग उसको टुकड़े टुकड़े में संयोगेगा, और जब आप उसे पाना चाहेंगे तो आप धारा प्रवाह उसे नहीं पा सकते. इंटरफेरेंस के कारण वह टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाता है. एक गाने की जब रिकॉर्डिंग होती है, कितने तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं. क्या वो अपने मन से बजाते हैं? नहीं. जब जिसको बजाना है, जो ताल देना है, जो सुर देना है, वह एकदम कंसंट्रेट होके फोकस करके जब वह सारी चीज़ों को कंपोज करता है, तब एक मधुर गाना बनता है, और इसे सुनने के बाद बड़ा आनंद आता है. इंटरफेरेंस पढ़ाई के दरमियान नहीं होना चाहिए. आप छोड़ दें, अगर डिस्टर्ब्ड हैं छोड़ दें, लेकिन इंटरफेरेंस के साथ याद करने की जो भूल है वह बड़ी भूल है. इससे आपको याद नहीं होगा और आप कंफ्यूज्ड हमेशा बने रहेंगे. चौथा चीज़ है रिप्रेशन.
रिप्रेशन याद किए, बहुत अच्छा याद हो गया, छोड़ दिए महीना 2 महीना, आप फिर लिखना शुरू करें, हालत खराब हो जाएगी, आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने उसको रिप्रेस कर दिया, उसको दोहराया नहीं। दोहराने के क्रम में चीज़ें हमेशा ब्रेन में ताज़ी बनी रहती हैं, और दोहराने की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया जाए तो क्या होगा? आप भूल जाएंगे, आप गलतफहमी के शिकार हो जाएंगे, आपकी यादें विचलित हो जाएंगी। इसीलिए 24 घंटा में एक बार, फिर 3 दिन बाद एक बार, फिर 7 दिन बाद एक बार, फिर 15 दिन बाद एक बार, फिर 21 दिन बाद एक बार अगर आप किसी चीज़ को दोहरा लेते हैं तो हम समझते हैं वह जिंदगी भर के लिए एक कोड बनकर आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और इसे जब चाहें आप निकाल सकते हैं। एक घटना घटी, मेरा मित्र बीकॉम का एग्जामिशन दे रहा था, वह 2 क्वेश्चन लिखा, तीसरे क्वेश्चन में अटक गया और सोचना शुरू किया। इन्विजिलेटर आए, बोले क्या बात है जी, तुम बैठे हुए हो, समय को पहचानो, समय तो 3 ही घंटा है बाबू। वह परेशान हुआ, वह तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन लिखना शुरू किया, कंप्लीट किया, 5वां क्वेश्चन लिखना शुरू किया, कंप्लीट किया, लेकिन धीरे धीरे मन स्थिति एक बैग उत्तेजित हो गई और वह वहाँ पहुँच गया जो भूला हुआ था। वह सबसे पहले क्या किया, उस चैप्टर में गया, फिर उस छोटे अध्याय में गया, फिर उस पेज पर गया और उसको उन सारी चीज़ें की जानकारी पुनः आ गई और वह तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार 1 2 3 4 5 सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसकी एक बड़ी ख़राब आदत थी, वह जब भी क्वेश्चन बनाता था तो 1 2 3 4 5, यह क्वालिटी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। मित्रों, रिप्रेशन के बाद कुछ एक और चीज़ है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आज युवा नशे के शिकार हैं, ड्रग्स लेने से क्या होती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां कमज़ोर होती हैं, हमारे न्यूरॉन्स टूटते हैं, न्यूरॉन्स से बनी जो सर्किट है वो टूट जाती है, फलतः जो तारतम्य बना रहता है याददाश्त का वह टूट जाता है। इसलिए ज़्यादा नशा करने वाले लोग अक्सर हाँ परीक्षा में उतना सफल नहीं हो पाते। एक और चीज़ है स्मोकिंग, यह भी हमारे न्यूरॉन्स के पैटर्न को डैमेज करता है। एक न्यूरॉन पैटर्न बन करके, कोड बन करके हमारे दिमाग में जमा होता है, और जब जमा होता है तभी हम निकाल पाते हैं, और यहाँ ना जमा हो पाए तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हमारा कलम नहीं चलेगा। मित्रों, इसलिए याद करते समय इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को बार बार जानें, समझें, हर बार रिवाइज करें ताकि तरोताज़ा बना रहें और एग्जामिशन में जाएं। एग्जामिशन में भी 3 तरह के लोग जाते हैं। एक शांत समुद्र के तरह विशाल ज्ञान लेकर के, वो जब बैठते हैं तो रुकते नहीं, ख़त्म करके ही दम लेते हैं। एक धुक में रहते हैं, वो आधा अधूरा काम करके आते हैं, आधा अधूरा रिजल्ट होता है। एक तो बेचारा सालों भर यूं ही गंवा दिया, वो भी परीक्षा दे रहा है, उसके साथ क्या स्थिति होती होगी भगवान भरोसे, वह कुछ लिख पाता है और अंत में परीक्षा में असफल हो जाता है। मित्रों, हमारे सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला है इमेजिनेशन,
एक नींबू की कल्पना आंख बंद कर करें कि नींबू कैसा होता है। विजुअलाइजेशन, फिर नींबू हाथ में लें, छुएं, देखें, काटें, निचोड़ें और चखें। समझ में आ जाएगा नींबू क्या है पूरा। एफर्मेशन, यह समझ ही एफर्मेशन करता है, प्रतिज्ञान अभिपुष्टि करता है। दरअसल यह नींबू अच्छा है, पूरा रस वाला है, खट्टा है, इसका स्वाद। हम अफर्म होते हैं, हम प्रतिज्ञान से लैस हो जाते हैं। और चौथा कन्फर्मेशन, फिर निश्चित करते हैं कि कागजी नींबू खट्टा होता है, वहीं संतरा मीठा होता है। तो कैसे करना है हमें पढ़ाई के समय? इमेजिनेशन, क्या पढ़ना है? आप पहले जो कुछ पढ़े हैं उसको दिमाग में लाएं। विजुअलाइजेशन, फिर पढ़ें पन्ना पन्ना वाज, ज़्यादा ना पढ़ें। पचने योग्य खाएं और दिमाग में पचाने योग्य ही पढ़ें। ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा खाएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा भरेंगे तो गड़मड़ हो जाएगा। उतना ही पढ़ें जितना आप। अरे भाई, जब थाली परोस के आती है तो हम क्या पूरी थाली एक साथ ढाल देते हैं? नहीं, एक एक कोर करके धीरे धीरे स्वाद लेते हुए खाएं। पूरी थाली खत्म हो जाएगी और आप हो सकता है फिर से मांगने की गुंजाइश भी रखें, थोड़ा सा और दो। आपकी भूख नहीं मिटेगी, लेकिन अगर समूचा मिला करके एक साथ ढाल दिया जाए पेट में, वॉमिटिंग हो जाए। मित्रों, रिमेंबरिंग क्या है? रिमेंबरिंग, याद करना। क्या हम अगर भरे नहीं तो हम याद कर सकते हैं? रिमेंबरिंग क्या है? याददाश्त क्या है? पहले से भरा हुआ ज्ञान, सुरक्षित ज्ञान जब हम रिवाइंडिंग करते हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे टेप में रिवाइंड करके हम पिछला गाना भी सुन सकते हैं, उसी तरह रिवाइंड करके हम अपने पुराने याददाश्त को भी तरोताज़ा कर परीक्षा में उसे लिख सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बड़ा चीज़ है। सर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, हायर, HIRE, हायर। आदत, हैबिट, इंटरेस्ट, चाहत, रिलैक्सेशन, आराम, इमोशंस, जज्बा। हैबिट बनाएं, आदत बनाएं, डेली आप आदत बनाएं। एक समयबद्ध तरीके से लॉजिकल फ्रेम एक्टिविटी के साथ आदत बनाएं पढ़ने के लिए। देखिए, बिना सोचे समझे समय आपको खुद टेबल पर बैठा देगा और पढ़ने के लिए बाध्य कर देगा। आदत बनाएं। इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट है पढ़ने का तभी पढ़ें। हमने कहा था पिछले एपिसोड में कि मन नहीं करता है मत पढ़ें, और जब लगे कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है, यह पढ़ना हमारे लिए इतना ज़रूरी है, यही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा, यही हमें आगे बढ़ाएगा, यह हमारे अच्छे रिजल्ट की गारंटी देगा। इंटरेस्ट, चाहत पैदा करें। रिलैक्सेशन, मित्रों, दिमाग, श्वास नली और हृदय 24 घंटा काम करता है, थकता नहीं और आपको जीवित रखता है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप करें, लेकिन आराम अगर नहीं करते हैं, ब्रेन आराम के समय जब आप रात में सोते हैं तो ब्रेन क्या करता है? वह तमाम तरह के टूटे फूटे काम को, वह तमाम तरह के लीकेज को, वह तमाम तरह के लकुना, एरर और मिस्टेक्स को ठीक करता है जो हमारे शरीर के अंदर पैदा हुआ। और सुबह जब
नींद पूरा करके उठते हैं आप, आह, शरीर कितना पुनः एनर्जी प्राप्त करके आपको पुनः काम करने के लिए प्रेरित करने लगता है। और अगर नींद पूरा ना हो, कंप्लीट नींद में आप ना जा पाएँ तो आप बेचैन हो जाते हैं। इसलिए रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। 7 घंटे अवश्य सोएं। 7 घंटे में 6 घंटे आप रात में सोएं और 1 घंटा दिन में आराम ज़रूर करें। इमोशन जज्बा, जज्बा नहीं तो कुछ नहीं। आपको अगर ऊंची चोटी पर चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पर जाना है, तो आपको यह जज्बा होनी चाहिए कि हम खुद को निराश होने नहीं देंगे और खुद के लिए थकान को दूर रखेंगे, एंट्रेंस नहीं देंगे। और ऐसा जज्बा जब आपके अंदर पनपने लगेगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ कंसंट्रेशन खत्म और आप चलते रहेंगे, थकेंगे नहीं। हमारा शरीर प्रकृति का सर्वोच्च संरचना है, वहीं हमारा मस्तिष्क प्रकृति प्रदत्त अद्वितीय उपहार है। इस उपहार ने तो ऐसा चमत्कार किया, वो मनुष्य जंगली था, नंगे जीवन जीता था, कच्चा मांस खाता था, तमाम विपत्तियों से झेलता हुआ जब इसके अंदर मस्तिष्क में कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, जब दोनों तरफ के लेफ्ट राइट ब्रेन को मिला करके सोच बना करके काम करने का जब इसमें समझ पैदा हुआ, तब जा कर के मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करने लगा और एक समय बाद अन्य जानवरों से अलग हो एक पृथ्वी का विजेता बन गया। आज मनुष्य पृथ्वी पर एक सर्वोच्च स्तर का जीव है। यह कैसे हुआ? एक दिन में नहीं हुआ, करोड़ों साल लग गए मनुष्य को इस अवस्था तक पहुंचने में। तो मस्तिष्क हमारा अद्वितीय सर्वोत्तम उपहार है। इसे पुष्पित, पल्लवित, फल्लवित कर, सुगंधित कर हम अपने आप को का निर्माण करें। दुनिया आपका नाम लेगी, दुनिया आपसे सीख लेगी, आपके राहों कदम पर चलने के लिए बाध्य होगी। मित्रों, हमने कहा था सपना देखें। सपना देखना गुनाह नहीं, लेकिन जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे सपने साकार कैसे होंगे? इसलिए ज़रूरी है कि सपना अच्छा देखो और फिर उसको पूरा करने के लिए, उसे पाने के लिए लगन के साथ, मेहनत के साथ, कष्ट सहते हुए प्रयास जारी रखो, सस्टेनेबल रखो अपने आप को। देखो एक दिन सफलता आपके द्वार को चूमेगी। आपको सफलता पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जीवन क्या है? एक साइकिल की तरह है। याद करें बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे, गिर जाते थे, चोट लग जाती थी, ठेहुना फूट जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे हम बैलेंस बनाना शुरू कर दिए तो आज बिना किसी आबाद व्याधि के, बिना किसी रुकावट के हम साइकिल भी चलाते हैं और मोबाइल से बात भी करते हैं। क्या साइकिल चलाने में कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है? नहीं। तो आप संतुलन बनाए रखें, आप आगे बढ़ते रहेंगे और कामयाब होंगे। मित्रों, क्या आपने बिना कांटा का गुलाब देखा है? शायद नहीं देखा होगा। तो गुलाब ऊपर और नीचे क्या होता है? कांटा होता है। अगर आप में कांटे ऊपर चलने की ताकत है तो आप निश्चित रूप में गुलाब बनोगे, और कांटों पे चलने से अगर डरते हो तो गुलाब बनने की कल्पना तक मत करो। जो भी चाहें आप गुलाब बन सकते हैं। आप एक प्रकृति के सुंदर नायाब नमूना हैं, आप भी गुलाब बन सकते हो। शर्त यह है कि आपको भी कांटों पर चलने की आदत बनानी होगी, और जब आप कांटों पर चलने की आदत बना लोगे तो गुजरते हुए एक दिन गुलाब बन करके
खुशबू फैला करके विश्व और संसार को सुगंधित कर दोगे। मित्रों, आयरन रॉड को आपने देखा है? एक 100 ग्राम का आयरन ले, उस 100 ग्राम के आयरन में आप उसको मैग्नेटाइज कर दें, उसको मैग्नेट में बदल दें, देखिए क्या होता है। वह 1 किलो भार उठाने की क्षमता रखता है। वही 100 ग्राम लोहे का रड कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटाइज हो गया, वह 101 किलो भार उठाने के लायक उसकी क्षमता प्राप्त कर लिया। आप भी खुद को मैग्नेटाइज करें और आने वाले समय में विजेता बने और देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इसी कल्पना के साथ, इसी कल्पना को संजोते हुए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्ते। हम फिर आएंगे, कुछ अच्छी बातें आपसे आपके बीच रखेंगे ताकि आप एम्पावर हो, अपने कार्य के प्रति लगन के साथ मेहनत करें और सफलता के द्वार को चूमें। धन्यवाद।